सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्लास और फ्रीक्वेंसी ये तो दी हुई है, तो इधर लिख दिए क्लास, इधर लिख दिए फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क तो आपको इसमें भी लिखना है। ओके, मतलब आपको 3 स्टेप यहाँ पर सेम करनी है, पहली, दूसरी, ओके, क्लास मार्क, और ये तीसरी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये है क्लास मार्क, और ये सॉरी ये क्लास है। और क्लास मार्क कैसे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया। मतलब 1000 प्लस 1500 2500 डिवाइड बाय 2 1250। ओके, ये हो गई क्लास मार्क और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों के बीच में एक और है जो है डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क में से अज्यूम मीन को माइनस करना होता है। क्लास मार्क माइनस अज्यूम। तो देखिए अज्यूम मीन में क्या करना है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 ये 4 है यहां पर। अब आप बीच की किसी भी एक टर्म को अज्यूम मीन मान लीजिए। आप इसे भी ए ले सकते थे या फिर इसे भी ए ले सकते। आप इसे ए लेकर सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, आप इसे ए लेकर सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर 4, अगर ऐसे इवन नंबर जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा रहा तो बीच की टर्म हमें नहीं मिलती। तो या तो ये वाली टर्म ले लीजिए या फिर ये वाली। अगर यहाँ पे 5 होते तो हम तीसरी टर्म पकड़ते, 2 इधर छूट जाती, 2 इधर छूट जाती। ओके, हम यहाँ वाली टर्म पकड़ते। ओके, अज्यूम मीन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अज्यूम मीन यहाँ पर मान लिया। उसके बाद यहाँ पे डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करना होता है भाई, डी निकालने के लिए अज्यूम मीन मतलब ये क्लास मार्क में से अज्यूम मीन को माइनस करते चलना पड़ता है। तो जहां पर अज्यूम मीन होता है वहां पर वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे, देखिए यहाँ क्लास मार्क क्या है, ये है, तो ये भी क्लास मार्क ही हुई और इसी क्लास मार्क को हमने अज्यूम भी ले लिया है। तो 2250 ओके से माइनस करेंगे किसको, इसको। ओके, तो यहां पर देखिए ये आ गया ये आंसर। अब इसी टर्म को इसी टर्म से माइनस करेंगे तो 0। ओके, तो ये हो गया डी निकालने की मेथड। क्लियर, देखिए ये सबसे पहले क्लास मार्क लिख दिए, इसको 2 से डिवाइड करके जो आया वो यहां लिख दीजिए। उसके बाद डी लिखना है तो पहले अज्यूम मान लीजिए और इस टर्म से इन सभी को माइनस कर दीजिए और इनके सामने लिख दीजिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई होती है, और उसके बाद ये जो लास्ट वाली टर्म हो गई ये इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डी इंटू एफ। ओके, डी आई एफ आई इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फिर आखिर में देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर हमें निकालना है डी, डी का मीन निकालना है। ओके, डी का मीन निकालना है क्योंकि ये जो है ये है डी, ये है डी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा है और इसकी टोटल हमने यहाँ लिखी और इसकी टोटल हमने यहाँ लिखी। तो अभी डी का मीन निकालना है, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करना है भाई, डिवाइड कर देना है। ओके, तो डी का मीन निकल जाएगा और उस डी के मीन को ऐड करना है किससे, अज्यूम मीन से। मतलब इस आंसर को आपने जो अज्यूम माना था उससे ऐड कर दीजिए तो आपका मीन निकल जाएगा।